नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुजीत प्रमिला है और मैं आया हूँ लुम्बिनी, नेपाल। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे आया था। देखते हैं कि लुम्बिनी में किस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इतना अमेजिंग कल्चर था, इतनी खूबसूरती थी कल्चर में। मुझे सच में बहुत 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 मज़ा आया और मैं पूरा दिन यहाँ पे हूँ। लेकिन ना वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है, ये हम जानते हैं भंते जी से। भगवान महाकारुणिक तथागत बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब उपस्थित, आयुष्मान भी कुशांग उपस्थित, विश्व का सर्व धर्मवान उपासक उपासिकागण, आज बुद्ध पूर्णिमा उपलक्ष्य मैं सबको पहले ही संघ का तरफ से बहुत बहुत मैत्रीमय आशीर्वाद दे रहा हूँ। खास करके 2566 बुद्ध अब्द है और इसी बुद्ध पूर्णिमा जो बौद्धों के लिए नहीं पूरा विश्व के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दीर्घ 2 साल तक
जो कोरोना का महामारी है उसी से लोग छुटकारा पाते हुए इस बौद्ध पूर्णिमा किंवा शुभ वैशाखी पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध का बारे में जब हम लोग जानने के लिए प्रयत्न करता हो तब हम लोग ये देखता हो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है और इसी जन्म जो आज का जो शुभ वैशाखी पूर्णिमा है कि वह बुद्ध पूर्णिमा है, इसी बुद्ध पूर्णिमा में वर्तमान जो नेपाल है जिसको हम लोग इसी नेपाल में लुम्बिनी नामक जो शालवन विहार है उसी एरिया में इसी शालवन का अंदर ही भगवान बुद्ध का इस धरती में खुला आसमान का नीचे आज का पूर्णिमा का दिन उनका जन्म हुआ है। ये धर्मों के लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, संघों के लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब इसी सिद्धार्थ गौतम नाम देने के बाद में जब वो बड़ा हुआ है, प्राय जो 27 वर्ष उनका हो जाने के बाद वो जब गृह त्याग किया है, दीर्घ 6 वर्ष तक वो कठोर तपते हुए जब गया का वर्तमान गया का जो बुद्धि वृक्ष का नीचे है जिनको हम लोग बौद्ध गया कहता हो, बुद्धि वृक्ष का नीचे जो बुद्ध हुआ है, बुद्ध तालाब हुआ है, जो पहले ही बौद्ध नामक शब्द बुद्ध नामक शब्द सर्व जगत का सर्व प्राणियों का कानों तक पहुंचा है। अर्थात ये भी आज का जो वैशाख पूर्णिमा है, बौद्ध पूर्णिमा है। इसी बौद्ध पूर्णिमा का दिन, इसी वैशाख पूर्णिमा का दिन पहले बार जगत में इस बुद्ध का वो ध्वनि हुआ है, बुद्ध का उत्पन्न हुआ, बुद्ध का निर्मित हुआ है। इसी के बाद जब भगवान बुद्ध का धम्म प्रचार हुआ है, भगवान बुद्ध लोगों का कल्याण के लिए, लोगों का मंगल के लिए केवल मात्र लोगों तक सीमित ना रहते हुए सर्व प्राणियों का उद्धार के लिए, सर्व प्राणियों का कल्याण के लिए, सर्व प्राणियों का मंगलों के लिए जब भगवान बुद्ध धम्म प्रचार करने लगा, धम्म प्रचार करते 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 जब भगवान बुद्ध का प्राय उम्र परिपक्व हुआ है, 80 वर्ष हुआ है, तब भगवान बुद्ध ने सोचा है मेरा शरीर अभी जरा जीर्ण हुआ है, मैं अभी वयोवृद्ध हुआ है, मुझे लगता है मुझे अभी महापरिनिर्वाण के बाद मेरा देह त्याग करना चाहिए। तब कुशीनारा में जाके भगवान बुद्ध का जो देह त्याग, वो भी शालो वृक्ष का बीच में जाके भगवान बुद्ध का जो देह त्याग किया है, भगवान बुद्ध जो शांति का लोगों को संदेश देते हुए जो उनका लास्ट जो देशना है, लास्ट जो संदेश है, वही देके भगवान बुद्ध ने जो देह त्याग किया है कि वह महापरिनिर्वाण लाभ किया है, वो भी आज का जो बौद्ध पूर्णिमा का दिन था। हम लोग और ऐसा कोई भी व्यक्ति जगत में नहीं पाता हो क्या बुद्ध पूर्णिमा का दिन जन्म हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन उनका बुद्ध हुआ है, बौद्ध पूर्णिमा का दिन उनका महापरिनिर्वाण लाभ हुआ है। ऐसा जगत में और कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। तो जिस कारण से भगवान बुद्ध का धम्म में इसी वैशाख पूर्णिमा के बाद बौद्ध पूर्णिमा है, बौद्ध जयंती नहीं, क्योंकि जयंती बोलेगा तो केवल एक ही होता है। जयंती कहता है केवल जन्म है, ये बौद्ध जयंती जो भी लोग कहता है वो मेरा विचार से ऐसा लगता है केवल जयंती नहीं है, ये पूर्णिमा है। जयंती मतलब जन्म है, लेकिन बुद्ध का इसी पूर्णिमा का दिन जन्म भी हुआ है, बुद्ध भी हुआ है, महापरिनिर्वाण भी हुआ है। तो और दो को हम लोग बात नहीं रह सकते। तो इसलिए जो हम लोग पहले से जो सुन के आया है, जो परंपरा विश्व में भी कहता है
इसको शुभ वैशाखी पूर्णिमा के बाद बौद्ध पूर्णिमा बोल के वो प्रचार होके आया है। तो इसलिए मैं भी लोगों को कहूँगा केवल बुद्ध जयंती ना कहते हुए इसको वैशाखी पूर्णिमा के बाद बौद्ध पूर्णिमा कहना मुझे लगता है बहुत अच्छा हो। तो इसलिए बौद्ध पूर्णिमा बौद्धों के लिए इतना महत्व रखते हैं। जगत में जितना भी लोग है, जो भी धर्म का अनुयायी है, सम्यक धर्म का जो अनुयायी है, मैं सबको बहुत बहुत बौद्ध पूर्णिमा उपलक्ष्य से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ जो धर्म का अनुयायी नहीं है, मैं बुद्ध का पास यही प्रार्थना करूंगा वो भी बहुत जल्द से जल्द धर्म का अनुयायी बने, खुद को सुख और शांतिमय जीवन जीने के लिए प्रयत्न करे। इसलिए मैं बुद्ध का पास प्रार्थना करता हूँ, धम्म संघ का पास प्रार्थना करता हूँ, इसी बौद्ध पूर्णिमा का प्रभाव से सब शांत हो जाए, सब मनुष्य मनुष्य को मैत्री भाव से देखे। यही बुद्ध चरण में प्रार्थना करते हुए सबका प्रति फिर से एक बार बौद्ध पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभेच्छा और संघ का तरफ से मैत्रीमय आशीर्वाद देते हुए सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका दुख मुक्ति हो। नमो बुद्धाय। मैं पुष्पा ताइडे, पाली अभ्यासक, नवी मुंबई से। हम आज जानना चाहते हैं धम्म क्या है, धम्म किसे बोलते हैं। पाली में धम्म बोलते हैं और वही शब्द हिंदी, संस्कृत, मराठी में धर्म कहलाता है। तो हम देखते हैं धम्म मीन्स एक दूसरे के प्रति मानवतापूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार, इसे ही धम्म कहते हैं। संबोधि प्राप्ति के बाद सम्मा संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्खु को जो उपदेश दिए, इसी पतन मृगदाय वन में जो उपदेश दिया वो धम्म कहलाता है। उन्होंने बताया कि सारा संसार दुख से भरा है, ये दुख के पीछे कारण है, दुख दूर हो सकता है और दुख दूर करने का मार्ग जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इसे ही 4 आर्य सत्य कहते हैं। पंचवर्गीय भिक्खु को उन्होंने जो उपदेश दिए और जो उन्होंने उपासकों को जो उपदेश दिए, यही धम्म कहलाया है। एकूण 84,000 धम्मस्कंध है। बुद्धा ने 82,000 धम्म बताए हैं और उनके भिक्खुओं ने 2000 धम्म उपदेश सामान्य लोगों को बताए। इसे ही धम्म स्कंध कहते हैं। धम्म मतलब लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का जो नियम है उसे ही धम्म कहते हैं। जैसे प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता, ममता, यही धम्म है। हमें एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण, नम्रतापूर्वक और भाईचारा से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। बुद्ध का यही संदेश है। आज के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।